हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवोपाध्याय बायो क्लासेस के बाजीगर सीरीज में। दोस्तों, ये क्लास 10 का हम लोगों ने पहला लेक्चर देखा था, जिसमें हम लोगों ने हमने आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात की थी कि कौन कौन से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर हमारे आ रहे हैं, कौन कौन से उसमें डिटेक्ट किए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आ रहे हैं। ये तमाम चीजें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देख रखा है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो पहला चैप्टर यानी कि लाइफ प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, उस लाइफ प्रोसेस के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। यानी कि हम देखने वाले हैं कि उस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक हमको यहाँ पर स्पेशल पढ़ना है, कौन कौन से फिगर को ज्यादा ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। तो उन्हीं चीजों को लेकर के एज अ ओवरव्यू के तौर पर हम लोग आए हैं, जिसमें इस सेशन बहुत छोटा सेशन होगा, लेकिन आपको जानना अच्छा है, जानना जरूरी है। नोट्स बनाना है, अपने कॉपी में जरूर लिखना है साइड में, ताकि आपके दिमाग में आइडिया बना रहे कि क्या आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। क्लियर है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आइए लेट मत करिए, जल्दी से देखते हैं। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले कि अगर आपको समझना है कि ओवरव्यू क्या है, तो आपको मूवमेंट के बारे में जानना है। अब आप सोचेंगे मूवमेंट क्या होता है। देखिए, मूवमेंट एक बनियान मूवमेंट आता है वो नहीं है, मूवमेंट पीने वाला नहीं है। मूवमेंट आप चलते हैं, कूदते हैं इस तरह से, है ना। तो क्यों कूद पा रहे हैं, उसकी बात हम इसमें करने वाले हैं। फिर आप देखेंगे इसमें हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे न्यूट्रिशन का मोड क्या है, तरीका क्या है। कोई ऑटोट्रॉफ ले रहा है, कोई हेटरोट्रॉफिक ले रहा है, ये मोड हो जाएगा। अमीबा में भी देखेंगे, अमीबा जानते हैं यूनिसेलुलर होता है, किस तरह से उसमें सीडोपोडिया हेल्प करता है ताकि वो फूड को क्या कर सके, अपने पास खींच सके। क्या उसमें वैक्यूल का फंक्शन कैसे होता है, कैसे अमीबा जा करके अपने फूड पार्टिकल के पास रीच करता है, पहुंचता है, वहां से भोजन को एक्सेप्ट करता है, तो वो चीजें देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे इसी में आगे न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन तो आप जानते हैं, पौधा न्यूट्रिशन लेता है, मानव ह्यूमन हम सब न्यूट्रिशन लेते हैं। पौधा भोजन कहाँ से, पौधे से भोजन लेता है, पौधा अपना बना ही लेता है, उस पौधे के ऊपर हम डिपेंड होते हैं, क्योंकि फूड हमारा जो प्लांट बना रहा है वो एज ऑटोट्रॉफिक मेथड है। हम लोग क्या होते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं। वी आर कंप्लीटली डिपेंड टू द प्लांट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। अब यहाँ पर देखेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी प्लांट में, और वह अपना भोजन क्या बनाएगा, ग्लूकोज तैयार कर देगा, जिससे वो भोजन हम लोग लेते रहेंगे। न्यूट्रिशन ह्यूमन, हम लोग कैसे भोजन को लेते हैं। आपने लिया, दो थाली खाना लिया, घमाक से माउथ में रखा, माउथ के अंदर क्या क्या तमाम मैकेनिकल वर्क हो ही रहे हैं। मैकेनिकल वर्क होने के बाद बोलस के फॉर्म में फूड अंदर जाएगा, कैसे कैसे अंदर गया। अब वो अलग अलग एंजाइम ले करके फिर अपना भोजन अच्छे से जिस रूप में डाइजेशन होना है सब होगा। ये सारे प्रोसेस होंगे ह्यूमंस के अंदर, किस तरह का न्यूट्रिशन होगा, किस तरह का भोजन हम लोग करेंगे, कैसे पचेगा, ये तमाम चीजें हम देखेंगे इन द केस ऑफ द ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है। रिस्पिरेशन, हम सब जिंदा हैं, सांस ले पा रहे हैं, अभी कसकर नाक आपको दाब दिया जाए तो आप क्या करेंगे, 2 सेकंड, 5 मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगेगा, ऊपर चले जाएंगे। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग रिस्पिरेशन ले रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, O2 ले रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ह्यूमंस में, या रिस्पिरेशन के माध्यम से होता है। इसका टाइप क्या होता है, ये कुछ हो सकते हैं एरोबिक भी हो सकते हैं, कुछ एनारोबिक कंडीशंस में होते हैं। तो ये जब आएगा तब आप देखने को मिलेगा। ह्यूमन में आप रिस्पिरेशन देखेंगे, प्लांट में आप देखेंगे प्लांट रिस्पिरेशन क्या करता है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल्स पाए जाते हैं, स्टोमेटा कहे जाते हैं। वहीं स्टेम्स में आपको लेंटिसेस मिलेगा, वहां से भी रिस्पिरेशन होता है। कुछ एक्वाटिक प्लांट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, निमेटोफोर्स वगैरह जो भी आएंगे वो आगे बताया जाएगा। फिर देखेंगे ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, यानी एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन, यानी 2 प्रोसेस इसमें आएंगे, उसको भी मैकेनिज्म के तौर पर इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से इस पे। फिर देखेंगे बेटा इसमें ट्रांसपोर्ट क्या है। पौधे में ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं तो जाइलम और फ्लोएम होता है, कोई खाना पहुंचाता है, कोई पानी पहुंचाता है, यानी कि खाना पानी पहुंचाने वाला जो सिस्टम है, जो मेथड है, उसे को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। हमारे शरीर में खून हमारा है, खून में अगर कोई चीज खाते हैं, दिमाग से खाइए, दिमाग से ब्लड में आएगा, मिलेगा, ब्लड जैसे ब्लड में मिला, ब्लड सर्कुलेट कर देगा, ब्लड फ्लो कर रहा है शरीर के अंदर, तभी ताप अंदर हमारे बना हुआ है, मेंटेन है। तो इस वजह से यानी हम कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जब कोई फूड पार्टिकल हम लेते हैं तो ब्लड में जाता है, ब्लड पूरे शरीर में क्या करता है, उसको भेज देता है, यानी ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ब्लड के बारे में जानेंगे जबरदस्त तरीके से, क्या आरबीसी क्या, डब्ल्यूबीसी क्या, प्लेटलेट्स क्या, कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करवाते हैं, कौन नहीं करवा पाते हैं, ये कैसे क्लॉटिंग होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस चैप्टर। सुना, इसमें ब्लड वेसल्स जानेंगे, जिसमें आर्टरीज समझेंगे, वेन समझेंगे, कैपिलरीज के बारे में समझने वाले हैं। साथ ही साथ एक्सक्रेशन, जो भी आप खाना पीना खाते हैं, जैसे शरीर हमारा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे वेस्ट बनते रहते हैं, तो उसको बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सक्रेशन कहलाती है। एक्सक्रेट हम लोग निकालते हैं, गेट रिड टू द एक्सक्रीट। जैसे आप देखेंगे अगर लेटरिन बाथरूम बना हुआ तो उसको साफ करने वाला स्वीपर आता है, स्वीपर क्या करता है, उसको खींच खांच के बाहर कर देता है गंदगी को। ऐसे हमारे शरीर में भी एक सिस्टम बना हुआ है,
और वह क्या करता है, शरीर से अपने वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, बाहर करने का काम करता है, जिसको एक्सक्रीशन कहते हैं। वो इसमें आगे बताया जाएगा। ह्यूमंस में, प्लांट में, दोनों में देखेंगे। किडनी आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। नेफ्रॉन आप जानते हैं उसकी यूनिट होती है, और फिर उसके बाद में इसका फिजियोलॉजी क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन का, यानी फिजियोलॉजी क्या क्या तरीका, कैसे यूरिन बन रहा है, उसमें पीसीटी क्या, डीसीटी क्या, एवरीथिंग, हैनल लूप्स क्या, ये सब चीजें इसमें आएंगी जो बताया जाएगा। हीमोडायलिसिस आप जानते हैं, हीमोडायलिसिस करवाया जाएगा, ये भी टिक होता है जो ब्लड को प्योर करने का काम करेगा। तो ये तमाम चीजें जो हो रहे हैं, जो टॉपिक्स आप दिखाई पड़ रहा है, ये सब टॉपिक आपको इस चैप्टर में इतना पढ़ना है, 1 बाई 1 लेकर चलेंगे। और उसके बाद में इसमें कुछ फिगर्स को भी बेहतर तरीके से पढ़ना है, जैसे क्लोरोप्लास्ट का फिगर जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा में आपको गार्ड सेल दिखाई पड़ेगा, उस गार्ड सेल में स्टोमेटा कैसे होता है, स्टोमा क्या, सब कुछ जानेंगे उसमें। लंग्स का फिगर बनाना है, समझना है। हार्ट का फिगर तो पढ़ ही लीजिए, हार्ट तो निश्चित आना ही आना है उसको। किडनी, किडनी पढ़ना है। और किडनी के बाद आप देखेंगे कि इसमें आपको क्या होगा, इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा में न्यूट्रिशन का वो 5 प्रोसेस देखना है, जिस माध्यम से हम लोग इस फिगर को भी साथ में लेकर चलेंगे। और ये टॉपिक जो आपने लिख लिया है दोस्तों, ये हम लोगों को इस चैप्टर में लेकर चलना है। ये छोटा चैप्टर नहीं है जो आप देख पाए हैं, इसके एक एक टॉपिक में काफी चीजें छिपी हुई हैं, यानी कह सकते हैं कि ये एक लंबा चैप्टर है। इसको इत्मीनान से बेहतर तरीके से पढ़िए, अभी समय बहुत है। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, जबरदस्त तरीके से पढ़ लीजिए, कि एक बार पढ़ लीजिए जो हमेशा याद रही है, नहीं कि अभी आप जल्दीबाजी में पढ़ लेंगे और बाद में भूल जाएंगे, तो क्या फायदा पढ़ने का। थोड़े पढ़ो, 2 लाइन पढ़ो, लेकिन 2 लाइन को जबरदस्त तरीके से पढ़िए कि 2000 लोग कोई खड़े हो तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकें। समझ में आया ना। तो इतना ही पढ़ना रहेगा। और ये हमारा बाजीराव सीरीज जो है, बाजीगर सीरीज जो हमारा ये है क्लास 10 का, हमने इसको लॉन्च किया है। आप लोगों के लिए ये सीरीज आया है, आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा। और सारे टॉपिक्स इस पे बायोलॉजी के आपको मिलेंगे। इवन इसमें समय रहते हुए हम इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के भी टॉपिक रखेंगे। तो पहले बायोलॉजी वाला पोर्शन खूब जबरदस्त तरीके से आप देख लीजिए इसमें, ठीक है ना। तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लाइक शेयर कमेंट भूलना नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो इतना कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।